हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे साक्षी विद्या मंदिर यूट्यूब क्लासेस पे। तो देखते हैं आज हिंदी की क्लास है। इसमें देखते हैं व्यंजन क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए देखते हैं यूपी पुलिस 2024 24। देखो दोस्तों, व्यंजन ये हिंदी में व्यंजन व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों व्यंजन जो होते हैं 6 प्रकार के होते हैं। क्या होता है? सामान्यतः जो व्यंजन होते हैं 6 प्रकार के होते हैं। सामान्यतः व्यंजन 6 प्रकार के होते हैं। कितने? 6 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? तो नंबर 1 देखते हैं, स्पर्श व्यंजन। क्या होता है स्पर्श व्यंजन? स्पर्श व्यंजन नंबर 1, स्पर्श व्यंजन। क्या होता है ना कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा का कोई न कोई भाग मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करता है, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क्या होता है ना, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा का कोई न कोई भाग, जिह्वा का कोई न कोई भाग मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करता है। क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है। ये ये जो होते हैं ना, ये का से लगाकर माँ तक, यानी का से लगाकर माँ तक होते हैं। कितने होते हैं? 25 होते हैं। देखो कैसे। जैसे का से अंगा तक, का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया। टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना।
फा, फा, बा, बा, मा। ये देखो, ये 5, ये 5, ये 5, ये 5 और ये टोटल कितने हो गए? 25। टोटल 25 भाग। नंबर दूसरे में देखो क्या है। नंबर 2 अनुनासी व्यंजन। अनुनासिक व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु नासिका मार्ग से निकलती है, व्यंजनों के उच्चारण में वायु नासिका मार्ग से क्या करती है? निकलती है। निकलती है क्या कहलाते हैं? अनुनासी मार्ग, अनुनासी व्यंजन कहलाते हैं। ये होते कौन कौन से हैं? ये होते हैं जैसे अंगा हो गया, ये इया हो गई, ये आड़ा हो गया, ये ना हो गया और ये माँ हो गया। ठीक दोस्तों, और नंबर 3 पे आते हैं। नंबर 3 पे होता है अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख बहुत संकुचित हो जाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि फिर भी वायु की भांति बीच से निकल जाती है, उस समय उत्पन्न होने वाली ध्वनि अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। देखो क्या होता है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख बहुत कम संकुचित होता है, जैसे क्या हो गया? जैसे या, रा, ला और वा। तो दोस्तों नंबर 4 है ऊष्म व्यंजन। नंबर 4 ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ये देखते हैं कौन होते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में एक प्रकार की गर्माहट या सुरसुराहट सी प्रतीत होती है, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। कहते हैं जिन व्यंजनों के
उच्चारण में एक प्रकार की गर्माहट या सुराहट सी प्रतीत होती है, क्या कहलाते हैं? उसमें व्यंजन कहलाते हैं। जैसे सा, ये खा, ये शा और हा, क्या ये उसमें व्यंजन है। और नंबर 5 ये हमारा है उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन क्या है? उत्क्षिप्त व्यंजन। इनको देखते हैं ये कौन से होते हैं। कहते हैं जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा की उल्टी हुई नोक तालु को छूकर झटके से हट जाती है, यानी कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा की उल्टी नोक तालु को छूकर झटके से हट जाती है, उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं ना। उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। ये होते हैं जैसे अंगा, ये ना, जैसे डा और ढा, ये दो होते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। और नंबर 6 ये कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन। कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन। क्या होता है? संयुक्त व्यंजन। इनको देखते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में अन्य व्यंजनों की सहायता लेनी पड़ती है, कहते हैं जिन व्यंजनों के उच्चारण में अन्य व्यंजनों की सहायता लेनी पड़े, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे का और प्लस खा, क्या बन गया है? ये छा बनता है। आधा था प्लस रा, क्या बनता है? त्रा बनता है। जैसे आधा जा प्लस
ज्ञ, नहीं सॉरी या, या क्या बनता है ज्ञ, ये सा प्लस रा क्या बनता है सुरा। तो दोस्तों ये होते हैं व्यंजन के प्रकार